नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों को दी बड़ी राहत। मुख्यमंत्री ने जारी की 300 करोड़ रुपए की राशि। डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में डाली राशि। पहले एसवाईएल का पानी रोका, अब विधानसभा नहीं बनने दे रहे। सीएम भगवंत मान पर भड़के सीएम नायब सिंह सैनी। विधानसभा के मुद्दे पर आमने सामने हुए पंजाब हरियाणा के सीएम। हरियाणा में 5वीं तक स्कूल बंद करने की तैयारी। दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस सिस्टम 3 प्रतिबंधित लागू। हरियाणा में कोहरे का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा सरकार द्वारा गुरुग्राम में लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से 700 बेड के सरकारी अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। सरकार ने निर्णय लिया है कि इस अस्पताल का नामांकन श्री गुरु नानक देव जी के नाम पर किया जाएगा। ये घोषणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रथम पातशाह श्री गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाश पर्व की पूर्व संध्या पर हरियाणा विधानसभा में की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा सत्र के दौरान प्रथम पातशाह श्री गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाश पर्व के बधाई प्रस्ताव को पेश करते हुए कहा कि सरकार ने निर्णय लिया है कि इस अस्पताल का नामकरण श्री गुरु नानक देव जी के नाम पर किया जाएगा। इसके अलावा सिख समाज की ओर से हरियाणा के किसी भी विश्वविद्यालय में गुरु नानक देव जी के नाम से एक चेयर की स्थापना की मांग के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग की 18 जनवरी 2024 को नीति अनुसार ऐसे प्रस्ताव को स्वीकृति देने का निर्णय किया है। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा रखे गए प्रथम पातशाह श्री गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाश पर्व का बधाई प्रस्ताव सदन में सर्वसम्मति से पारित हुआ। यह सदन इस अवसर पर उन्हें श्रद्धा पूर्वक नमन करता है। साथ ही इस प्रस्ताव के माध्यम से जन जन को उनके प्रकाश पर्व की लख लख बधाई देता है। इससे पहले वर्ष 2019 में श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर उनकी एक पिता एक्स के हम बारक की शिक्षा पर चलते हुए हरियाणा और पंजाब विधानसभा का संयुक्त सत्र आयोजित किया गया था। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से 9 नवंबर 2019 को करतारपुर साहिब कॉरिडोर का शुभारंभ भी किया गया था। इस पहल को यह गरिमामयी सदन श्रद्धा पूर्वक याद करता है। यह सदन मानता है कि यह कॉरिडोर श्री गुरु नानक देव जी हमारे प्रति अपार कृपा के कारण ही बन पाया है। उन्होंने 22 देशों में जाकर संदेश दिया था कि धरती और समाज पर आदमी द्वारा खींची गई लकीरों से धर्म बहुत ऊपर है। हरियाणा सौभाग्यशाली है कि यहाँ 16वीं शताब्दी के आरंभ में श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी चरण धूलि से इस धरा को पावन किया। उन्होंने अपनी विभिन्न उदासियों के दौरान हरियाणा पधारकर यहाँ के जन समुदाय को धर्म की सच्ची राह दिखाई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज किसानों को बड़ी राहत देते हुए कहा कि खरीफ फसलों के लिए अधिक संसाधन जुटाने की एवज में किसानों को राहत देने के लिए राज्य सरकार द्वारा 300 करोड़ रुपए की राशि बोनस के रूप में डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में जारी की गई है। इसके अलावा 550 करोड़ रुपए की राशि जल्द जारी की जाएगी। इससे पहले भी सरकार द्वारा 16 अगस्त 2024 को 496 करोड़ 89 लाख रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा बारिश कम होने के कारण किसानों पर पड़े आर्थिक बोझ को कम करने के लिए 2000 रुपए प्रति एकड़ बोनस दिया गया है। सीएम सैनी ने कहा कि गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाश पर्व के अवसर पर हमारी सरकार ने अपना कमिटमेंट पूरा करते हुए 300 करोड़ की दूसरी किस्त जारी की है। इसके लिए मैं सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हमने कल विधानसभा में ये घोषणा पूर्व संध्या पे की थी कि कल हम किसानों को जो धान की फसल में बरसात कम हुई है और बरसात कम होने के कारण उनके खर्चे बढ़े हैं,
प्रति एकड़ 2000 रुपये बोनस के रूप में देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया था। हमने लगभग 596 करोड़ रुपया पहले ही किसानों के सीधा खाते में पहुंचाने का काम किया है। आज उसकी दूसरी किस्त हम जारी कर रहे हैं। 300 करोड़ रुपया अभी हमने यहां से इसको जारी किया है। डीबीटी के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के किसानों के खाते में आज 300 करोड़ रुपया जा रहा है। अगले 10-15 दिनों में जो शेष पैसा बचा है वो पैसा भी तीसरी किस्त के अंदर जारी कर दिया जाएगा और वो सारा का सारा पैसा जो प्रति एकड़ 2000 रुपया किसान के खाते में देने की हमने बात कही थी, वो पूरा पैसा किसानों के खाते में आज के पवित्र इस दिवस के अवसर के ऊपर किसानों के खाते में जा रहा है। और 1-2 दिन में ये सभी किसानों को मिल जाएगा, क्योंकि आज छुट्टी है, कल भी छुट्टी है, 2 दिन छुट्टियां हैं और 2 दिन के बाद ये लगभग सोमवार को सभी किसानों के खाते में पहुंच जाएगा। मैं गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की 555वें प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। और ये दूसरी किस्त जारी हुई है, ये हमारी पार्टी का, हमारी सरकार का जो कमिटमेंट हमने लोगों के साथ, किसानों के साथ किया था, आज उसको हम दूसरी किस्त जारी करके पूरा कर रहे हैं। पंजाब से निकलकर हरियाणा के एक अलग राज्य बनने के 58 साल बाद एक बार फिर दोनों राज्य किसी मुद्दे पर आमने सामने होते नजर आ रहे हैं। ये मामला चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा की नई इमारत के लिए जमीन आवंटन का है, जिसके विरोध में पंजाब खुलकर सामने आ गया है। इस मुद्दे पर दोनों राज्यों के नेताओं की ओर से बयानबाजियां सामने आ रही हैं। अब इस विवाद में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की भी एंट्री हो गई है। सीएम सैनी ने पंजाब की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से की जा रही बयानबाजी पर सख्त प्रतिक्रिया देते हुए अपने समकक्ष मुख्यमंत्री भगवंत मान पर हमला बोला है। सीएम सैनी ने कहा कि चंडीगढ़ पर जितना हक पंजाब का है उतना ही हरियाणा का भी है। पंजाब ने पहले एसवाईएल का पानी रोका और विधानसभा नहीं बनने दे रहे। उन्होंने कहा कि ये उनकी घटिया मानसिकता को दर्शाता है। हरियाणा के 12 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। पश्चिमी हरियाणा में राजस्थान के इलाकों सिरसा, फतेहाबाद और हिसार में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम हो गई है। वहीं कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, जींद और चरखी दादरी में विजिबिलिटी 50 से 100 मीटर तक है। प्रदेश में हालात बिगड़ते देख केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस सिस्टम 3 प्रतिबंधित लागू किए हैं। उन्होंने एनसीआर में प्रदेश के 14 शहर हैं, जिनमें आज सुबह 8 बजे से क्रशर माइनिंग पर रोक लगा दी गई है और इसके अलावा 5वीं क्लास तक के बच्चों को स्कूल बंद करने का फैसला सरकार पर छोड़ दिया है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि जिलों के डिप्टी कमिश्नर बच्चों के स्कूल बंद करने के बारे में फैसला ले सकते हैं। मौसम विभाग ने हरियाणा में कोहरे का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। 3 जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा, जिसमें सिरसा, फतेहाबाद और हिसार शामिल हैं। वहीं 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान को तीव्रता देने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बडोली रोहतक पहुंचे। प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बडोली ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आखिरी पड़ाव पर है और समाप्ति की ओर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि केवल हरियाणा ही नहीं बल्कि जल्द ही पूरा देश कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। बडोली ने कहा कि कांग्रेस के पास ना तो कोई नेता है और ना ही कोई नीति है। नेतृत्वहीन कांग्रेस पार्टी की आपसी लड़ाई अब परिवार की लड़ाई तक पहुंच गई है। बडोली ने कहा कि कांग्रेस राजनीतिक दल ना होकर सिर्फ पारिवारिक पार्टी बनकर रह गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बडोली ने कहा कि हरियाणा की जनता और कार्यकर्ताओं ने इतिहास रचते हुए प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाई है। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं दिख रहा, लेकिन आज शुक्रवार को घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बदल गई हैं। यूपी, बिहार हो या हरियाणा, आज हर जगह तेल की खुर्दा कीमतों में बदलाव आया है। सरकारी तेल कंपनियों ने देश के ज्यादातर शहरों में आज तेल की कीमतों में बदलाव किया है। सरकारी तेल कंपनियों के अनुसार
हरियाणा की राजधानी गुरुग्राम में पेट्रोल 7 पैसे महंगा हो गया, जो अब 95 रुपए 11 पैसे लीटर तक बिक रहा है, जबकि डीजल 7 पैसे चढ़कर 87 रुपए 97 पैसे लीटर हो गया है। वहीं कुछ पैसे ही सही, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में थोड़ा बदलाव आने से आम जनता पर फिर महंगाई का बोझ पड़ा है। रेवाड़ी जिले में आज एक बेकाबू डंपर ने पहले एम्बुलेंस को टक्कर मारी और इसके बाद बैलेंस बिगड़ने पर 2 बाइक और एक स्कूटी को टक्कर मार दी। इसके बाद डंपर पास में ही एक चाय की दुकान में घुस गया और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद भीड़ ने आरोपी डंपर चालक को मौके पर ही पकड़ लिया। सूचना के बाद मौके पर सदर थाना पुलिस पहुंची और डंपर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक ये हादसा रेवाड़ी दिल्ली रोड पर फिदेड़ी गांव के मोड़ पर हुआ और हादसे में अलग अलग दोनों बाइकों के चालकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि स्कूटी चालक गांव हांसा का निवासी पवन गंभीर रूप से घायल हो गया। डंपर फिदेड़ी मोड़ पर ही एक चाय की दुकान में जाकर घुस गया। गनीमत ये रही कि उस वक्त चाय की दुकान में कोई भी नहीं था। पुलिस ने दोनों के शवों को नागरिक अस्पताल स्थित मोर्चरी में रखवा दिया है। साथ ही घायल पवन को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नई सरकार का असर दिखने लगा है। महीनों की चुप्पी के बाद परिषद एक्शन में दिखा है। पहली बार 22 एकड़ में विकसित 12 अवैध निर्माण जमींदोज कर दिए गए। अरावली पहाड़ी में रायसीना से लगती पहाड़ी में अवैध निर्माण को परिषद के पीले पंजे ने जमींदोज कर दिया। 3 घंटे की चली इस ताबड़तोड़ कार्रवाई में लगभग 12 अवैध निर्माण की 4 दीवारी, पक्के मकान और स्विमिंग पूल को तोड़ दिया गया। परिषद के अधिकारियों की टीम ने सर्वे करके करीब 40 अवैध निर्माण को चिन्हित किया था। इनको नोटिस जारी किए गए थे। अवैध निर्माण करने वालों ने परिषद को भेज दिए गए नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया और उसके बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।